सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप लोगों को मज़ा नहीं आता है, मुझे मज़ा नहीं आता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका ये। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of depression of the foot of its foots is 45 degree। ठीक है, चलिए बताते हैं फिगर। ये है आपका क्या, ये है आपका केबल टावर। ठीक, ये है आपका बिल्डिंग। ठीक, 7 मीटर की है। अब देखिए जितनी डिस्टेंस इस बिल्डिंग के फुट की और केबल टावर जो है उसके फुट की होगी, उतनी ही सेम डिस्टेंस आपकी जो इसका टॉप है बिल्डिंग का वहाँ से और जो केबल टावर है उसके बीच का मिडिल पोर्शन आएगा उसका होगा। यानी डिस्टेंस तो सेम ही नहीं होगी। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस तो दोनों के बीच की हमेशा ही सेम रहेगी। अगर डिस्टेंस सेम रहेगी दोनों के बीच की और दोनों के बीच की जो लेंथ है, मतलब इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो भी सेम है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों ही लाइन्स आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। अगर ये 7 मीटर है ये भी 7 मीटर होगा। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं जो बिल्डिंग है इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है केबल टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का है, वो है आपका 60 डिग्री का। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, सेम पॉइंट से जो केबल टावर का फुट है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा गया है क्योंकि इस व्यक्ति को जो यहाँ पे खड़ा हुआ है उसको केबल टावर के फुट को देखने के लिए अपने सर को झुकाना पड़ रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों कैसे बनते हैं, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड के बीच के जो एंगल होते हैं उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर वो सर उठा के देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर वो अपना सर डाउन करके वो देख रहा है मतलब नीचे झुका के देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो है ये आपका हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। ठीक, अब देखिए, अब मैं इसको पहले नाम दे दूँ A B C D और E। अगर मैं ये कहूँ कि EC इज पैरेलल टू AB, EC किसके पैरेलल है, AB के, और AB इज ट्रांसवर्सल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ EC AB के पैरेलल है, क्योंकि EC और AB के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। यानी कि यहाँ भी 7 मीटर, यहाँ भी, मतलब ओवरऑल डिस्टेंस जो है वो सेम है। पैरेलल होने की कंडीशंस क्या होती है, पैरेलल होने की कंडीशंस ये होती हैं कि दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो थ्रू आउट द लाइन, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा ही सेम रहेगी। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है आपको, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, h, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम हाइट ऑफ द टावर नहीं मानते। हाइट ऑफ द टावर होगी h+7, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस DC की डिस्टेंस हमने मान ली h, तो हाइट ऑफ द टावर क्या हो गई, DC + CB पूरा, मतलब h+7।
मीटर। ठीक है, ये हो गई हाइट। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके। अब देखिए ये जो 45 डिग्री है ये भी 45 डिग्री होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ठीक, अब यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन कौन सा? पहला ट्रायंगल ये बन रहा है, इस पे आ जाते हैं। और दूसरा ट्रायंगल है आपका, आपका दूसरा ट्रायंगल है वो कहाँ गया? ये बन रहा है। ठीक ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से ट्रायंगल की? सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल ये वाले की, EAB। ठीक है, बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक, इन ट्रायंगल EAB एंगल EAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। EAB एंगल जो है यानी कि ये वाला एंगल कितनी डिग्री का है? 90 डिग्री का है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे थीटा क्या है? इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल एक्यूट है? तो एक्यूट एंगल है 45 डिग्री। ठीक ठीक है, अब देखिए इस वाले ट्रायंगल के लिए आपका बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा जिस साइड पर आपका ये 45 डिग्री का एंगल बना हुआ है यानी कि AB। बेस क्या हो गया? AB यानी कि X। फिर आते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो गया? EA, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर क्या है? EA, जिसकी लेंथ कितनी है? 7 मीटर। बेस और परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan। तो यहाँ से आपका tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका? EA अपॉन बेस। बेस क्या है? AB। अब यहाँ से देखिए tan थीटा मतलब 45 डिग्री, EA 7 अपॉन AB x। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो यहाँ से जो क्या आ जाता है? x इज इक्वल टू 7 मीटर। यहाँ से क्या जाता है? x इज इक्वल टू 7 मीटर। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरा वाला ट्रायंगल होगा हमारा, वो क्या होगा? इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की हम बात करेंगे EDC। इन ट्रायंगल EDC एंगल DCE एंगल DCE इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे आपका थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल एक्यूट है? तो 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए इस वाले ट्रायंगल के लिए आपका बेस क्या हो जाएगा? 60 डिग्री कौन से साइड पे बना हुआ है? 60 डिग्री आपका EC साइड पे बना हुआ है। इसी आपका बेस हो गया। और EC की लेंथ कितनी है? x, यानी कि x अभी हम फाइंड किए 7 मीटर यहाँ पे। ठीक, दूसरा हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है? जिस एंगल की हम बात करते हैं उसका जस्ट सामने की साइड यानी कि DC, h मीटर। ठीक है, h हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ h लिखते हैं। इसमें भी आपका tan थीटा लगेगा।
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब h, ऑन बेस मतलब x, ठीक। tan यहाँ पर थीटा कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 7। tan 60 डिग्री वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h अपॉन 7। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू h मल्टीप्लाइड बाई 1। क्या हो जाएगा 7√3 इज इक्वल टू h। यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई h की वैल्यू क्या आ गई 7√3। अब 7√3 वैल्यू आ गई, लेकिन आपको फाइंड करना था हाइट ऑफ केबल टावर। तो हाइट ऑफ टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर है h प्लस 7 मीटर। तो यहाँ से आपकी h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 7√3 प्लस 7, ठीक। दोनों में 7 कॉमन कर लो, √3 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर √3 है, उसकी वैल्यू होती है 1.732, ठीक। वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1.732 प्लस 1। चलिए इसको फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया 7 ब्रैकेट 2.732, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। 7 2 जा 14, 1 7 3 जा 21, 22, 7 7 जा 49 और 49 प्लस 2 51, यानी कि 1 कैरी 5। 7 2 जा 14, 5 19, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। आपका जो आंसर आता है क्या आ गया 17.124 मीटर इज इक्वल टू h प्लस 7 या हाइट ऑफ केबल टावर, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए आप, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। कर लीजिए इसको ध्यान से। चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ships, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि देखिए ये है आपका लाइट हाउस, ठीक है। ये है आपका लाइट हाउस, ये क्या है आपका लाइट हाउस, ठीक। अब कह रहे हैं यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है लाइट हाउस के टॉप पे, और ये आपका सी लेवल है, ये आपका सी लेवल, ये क्या है ठीक। कह रहे वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है और 2 शिप्स आ रही हैं। लाइट हाउस की हाइट दे रखी है कितनी 75 मीटर, ठीक। अब देखिए कह रहे वहाँ से 2 शिप्स आ रही हैं, एक को जब वो देखता है दोनों एक दूसरे के पीछे हैं, जस्ट अपोजिट। अगर पहली यहाँ पे है, पहली अगर यहाँ पे है और तो दूसरी कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, ठीक। ये क्या है शिप 1 है और ये क्या है शिप 2 है आपकी, ठीक है। अब कह रहे हैं जब पहली वाली को देखते हैं, अब देखिए 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनेगा। अब दोनों शिप को देखते हैं,
एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको फाइंड करना है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अगर मैं इसको मान लेता हूँ x, ठीक, नाम दे दूँ अगर मैं, ये हो गया A B C D। फाइंड क्या करनी है, डिस्टेंस बिटवीन शिप 1 एंड शिप 2। ठीक, दैट इज जो कि क्या है AB, जो कि है x मीटर। ठीक, अब देखिए इतना अगर क्लियर है आपको तो यहाँ पर देखिए पहला चीज़ तो आपका 90 डिग्री का एंगल ये होगा। अब यहाँ पे दो एंगल्स दिए हैं, पहला एंगल दिया है 45 डिग्री और दूसरा एंगल दिया 30, मतलब एंगल कौन से हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, जो कि कैसे हैं, जो कि है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है मतलब उसका हॉरिजॉन्टल यहाँ पे होगा, ये उसका हॉरिजॉन्टल हुआ। अब मेन काम ये है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री किसका होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री किसका होगा। अब देखिए मैंने क्या कहा था आप लोगों से, मैंने ये कहा था कि जैसे जैसे आप जो टावर है, लाइट हाउस है, जो भी है बिल्डिंग है, उसके पास जाते जाएंगे वैसे वैसे जो एंगल है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो इन दोनों में से बड़ा वाला जो एंगल होगा वो पास वाला होगा 90 के, जो छोटा वाला एंगल होगा वो दूर वाला होगा। जैसे जैसे आप जो है दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल जो है छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे आप पास आते जाएंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। तो जो आपका पहला वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना डिग्री का है, ये 45 डिग्री का। ठीक, और जो दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब देखिए अगर मैं इसको F नाम दे देता हूँ, क्या नाम देता हूँ F। जो आपका FD है वो हमेशा ही पैरेलल होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आपस में चाहे वो सी लेवल पे हो चाहे वो लाइन ऑफ उस पर जब भी हम देख रहे हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल आँखों का वो हमेशा ही सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर FD पैरेलल है किसके AC के, यहाँ से आपका ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे दो एंगल्स बनते हैं, दो ट्रायंगल बनते हैं। क्या बन रहे हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, पहला ट्रायंगल है आपका ये वाला, ठीक, यानी कि BDC। ठीक, चलिए तो इन ट्रायंगल BDC एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल DCB 90 डिग्री है तो इसमें आपका थीटा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल एक्यूट एंगल है वो है 45 डिग्री। अब इसी ट्रायंगल के लिए आपका बेस क्या हो गया, बेस हो जाएगा 45 डिग्री कौन सी साइड पे बना हुआ है, 45 डिग्री BC साइड पे बना हुआ है, तो बेस क्या हो गया BC। और BC की लेंथ हम मान लिए हैं कि क्या है Y। ठीक, तो BC इज इक्वल टू Y। दूसरा परपेंडिकुलर के क्या होगा हमारा 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड यानी कि DC, जो कि कितना है 75 मीटर। होता क्या है, ये क्या होगा आपका tan। ठीक,
tan थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर के बाद मतलब DC और बेस मतलब BC। tan थीटा मतलब 55 डिग्री इज इक्वल DC मतलब 75 मीटर अपॉन BC मतलब y। तो 1 tan 45 डिग्री वैल्यू होती है 1, ठीक है। y इज इक्वल टू कितना आ गया 75 मीटर, ये कितना आ गया 75 मीटर। अब देखिए, अब यहाँ पे कलर चेंज हो गया क्या? नहीं, सही तो है। अब यहाँ पे जो आपका दूसरा ट्रायंगल होगा, दूसरा वाला ट्रायंगल होगा ये वाला DAC, ठीक है, बड़ा वाला। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल DAC एंगल DCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल DCA इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो इसमें थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा आपका 30 डिग्री। इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल एक्यूट एंगल है? वो है थीटा 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए आपका बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा AC। AC मतलब AB प्लस BC। AB मतलब X और BC मतलब Y, ठीक। यानी कि X प्लस Y की वैल्यू कितनी है? 75 मीटर। फिर आपका परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? DC। मतलब 75 मीटर। फिर आपका tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि DC अपॉन बेस मतलब AC। तो यहाँ से आपका tan थीटा मतलब 30 डिग्री, DC मतलब 75 और AC मतलब x प्लस 75, ठीक। tan 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस 75। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 75 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई 75। यहाँ से क्या हो गया? x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 75√3, इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75 क्या कॉमन बचा क्या? √3 माइनस 1। ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है। यही आपको फाइंड करना था, निकालना था डिस्टेंस कि दोनों ही शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है। दोनों ही शिप के बीच की डिस्टेंस x है और x की वैल्यू हमारी क्या है? 75 √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक, चलिए अब जो है इसी के साथ मैं वीडियो जो है यहीं पे रोकता हूँ, एंड करता हूँ, ठीक है। मैं अब इसके बाद क्या करना है आपको? अब इसके बाद 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं 14 और 15। मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है। और फिर अगर नहीं भी करके लाएंगे फिर भी मैं बताऊँगा इसको, ठीक। तो क्या करना है आपको ये दोनों क्वेश्चंस ध्यान से देखिए। ये वाला क्वेश्चन तो ना हो तो ये तो चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं बताऊँगा, क्योंकि इसमें जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम,
ये लगना है, ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस, उसके बाद ये चलिए छोड़िए, ये वाला क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। एक लड़की है, 2 बलून को देख रही है सेम पॉइंट पे खड़े होके, तो पहले यहाँ पे था, मान लीजिए पहले यहाँ पे था, फिर उड़ते उड़ते यहाँ पहुँच गया। लड़की तो यहीं है, इसको भी देख रही है, इसको भी देख रही है, ऐसे फिगर बनना है, ठीक है। तो आपको जो है ये दोनों क्वेश्चंस सॉल्व करके आने हैं, ठीक है। चलिए भैया, तो आप करके लाइए इसके आगे। धन्यवाद।